जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है इसका मार सीधा तौर पे मूर्तिकारों पे भी पड़ा है। तो इस साल कितना मूर्ति बनाए हैं पूरा से ये लगभग? कहाँ बना 50-60 को मूर्ति बना, 250-300 मूर्ति रहता था। सरकार से तो मुआवजा के लिए डिमांड किया जाता है लेकिन मिलता कहाँ। नुकसान का लेबर मिस्त्री का मजदूरी आ जाएगा तो समझिए सही है, न तब घर से लॉस सहेंगे। 50-60 को बनाए हैं, इसमें से बुकिंग कै गो है? 9 गो। 9 गो। सोचिए 50 गो में से 9 गो बुकिंग है, बाकी का क्या कीजिएगा जो बचेगा? मूर्ति बच गया तो तूर तार के फेंक देते हैं। तूर तार के फेंक देते हैं, बाद में नहीं काम चलता है। काम नहीं चलता है। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है और आपको बता दें जैसा कि आपको मालूम है 6 तारीख तक और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 6 तारीख का मतलब होता है 6 फरवरी की सरस्वती पूजा बाद तक। तो ऐसे में जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है इसका मार सीधा तौर पे मूर्तिकारों पे भी पड़ा है। और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ बनी हुई हैं सरस्वती माता का, और जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तौर पे हॉस्टल में, निजी तौर पे या सार्वजनिक तौर पे मूर्तियों को बैठाना इस बार भी रोका गया है पूजा को कोरोना से बढ़ने के लिए, मतलब ऐसा सरकार का तर्क है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मूर्तिकार हैं उनकी दुर्दशा क्या हुई है, क्योंकि कई सारे आप लोगों को पता है कि जैसे सरस्वती पूजा आने से पहले मूर्तिकार अपने लेवल पे तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि मूर्तियाँ बनाई जाए ताकि उसका सेल हो और कुछ कमाई हो उससे। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम मौजूद हैं ये गांधी मैदान गेट नंबर 7 है, और यहाँ के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूर्तिकार कुछ हैं जो मूर्तियाँ बनाई हुई है। और इनसे जब हमने बात किया तो बताया कि बहुत समस्या है, 7-8 कुछ मूर्ति इसमें से बुकिंग हुई है। अगर मान लीजिए कि 50-60 इन्होंने लगभग 70-100 के आसपास बनाया है, तो उसमें से 8-9 अगर बुकिंग हुई है तो लागत में भी नुकसान है। तो ऐसे में समझना होगा इन लोगों से कि इनकी क्या व्यथा है, इनकी क्या हाल है। हमारा नाम पप्पू प्रसाद हुआ। पप्पू प्रसाद, आप ही सब देख रेख कर रहे हैं मूर्ति का, आप ही के नेतृत्व में है ना? तो इस साल कितना मूर्ति बनाए हैं पूरा से ये लगभग? कहाँ बना 50-60 को मूर्ति बना, 250-300 मूर्ति रहता था। बीमारी कोरोना के लेकर कम बनाए मूर्ति। 250-300 बनाते थे हर साल, 50-60 को बनाए हैं, इसमें से बुकिंग कै गो है? 9 गो। 9 गो। सोचिए 50 गो में से 9 गो बुकिंग है, बाकी का क्या कीजिएगा जो बचेगा? बचेगा क्या करेंगे, अब रखा जाएगा सब रखा जाएगा। हाँ। तो ये बच जाता है क्या अगले कोई सीजन में चलाने के लिए? सही सलामत रह जाता है तब ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग पास तो ये सब व्यवस्था भी नहीं दिख रहा है जिससे सुरक्षित पानी में गल के बर्बाद हो जाता है। वही तो, क्योंकि ये देखिए ये मिट्टी, बता दें कि 2 तरह से मूर्तियाँ बनती है आम तौर पे, एक काली मिट्टी से और एक पीओपी से। तो ये पीओपी की मूर्तियाँ नहीं है, ये काली मिट्टी से बना है। तो ये नुकसान होता है इसका, कहने का मतलब कि ये खराब होता है बाकी के दिनों में जब बारिश होती है। और रख रखाव की सुविधा आप देख सकते हैं यहाँ पे उस तरह से तो है नहीं, ये लोग खुद टेंट में रहते हैं तो है नहीं। तो कितना नुकसान लगभग हो जाएगा, ये आइडिया आप कुछ अगर दे तो? नुकसान का लेबर मिस्त्री का मजदूरी आ जाएगा तो समझिए सही है, न तब घर से लॉस सहेंगे। तो आप लोग जब सरस्वती पूजा आता है या फिर ऐसा कोई त्यौहार आता है तो मूर्ति बनाने के लिए कर्जा लेते हैं? हाँ, सूद ब्याज 10% पर 10% ब्याज पे पैसा उठाते हैं। तो ये तो अगर 9 मूर्ति ही बिके तब और 10 मूर्ति मान लीजिए आसपास तो कर्जा भी नहीं निकलेगा। कर्जा भी नहीं निकलेगा, गरीब लोग मर गया, क्या कीजिएगा। तो सरकार से आपको क्या कहना है, मतलब अगर क्या कहना है, वही ना सरकार है ना समस्या हल करेगा। अभी भी इलाव दे देगा तो हम लोग का माल निकल जाएगा। अच्छा, आज 1 तारीख है, अभी भी ऑर्डर दे देगा तो हम लोग का कुछ हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज 1 तारीख है और अभी भी इनका कहना है कि अगर सरकार छूट दे कुछ तो हमारा मूर्तियाँ निकल जाए, नहीं तो फिर मुआवजा दे सरकार। हाँ, मुआवजा दे सकता है। ये सब लोग कारीगर हैं। आप कारीगर हैं यहाँ पे? आप कारीगर हैं? हाँ सर। क्या करते हैं आप? हम लोग मूर्ति बनाते हैं सर। मतलब क्या इसमें स्पेसिफिक कुछ पेंटिंग वगैरह? हाँ, पेंटिंग करते हैं हम लोग। पेंटिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये मूर्ति आप लोग बनाते हैं क्या चाहिए? ये काली मिट्टी से बनती होगी ना? खेत का मट्टी रहता है। अच्छा, तो वो भी पैसा से खरीदते हैं? हाँ, वो 5000 रुपये गाड़ी देता है। 5000 रुपये गाड़ी। अच्छा, तो चलिए देखिए 2-2.5 महीना से काम लगाए हुए हैं। 2-2.5 महीना से। हाँ। कितना मिस्त्री काम किया है इतना मूर्ति के पीछे? 5-6 ही है, एक उन्ने लड़का गया, उन्ने 4-5 गो स्टाफ है। अच्छा, 5 स्टाफ है और सब लोग आप लोग यहीं पे रहते हैं ना? देखिए ये घर है इनका।
तो आप लोग खुद रहते हैं अगर टेंट में, तो यहाँ पे जैसे बारिश हुआ, अभी बारिश होगी तो कैसे बचाएंगे आप? क्या करेंगे, वो प्लास्टिक लाते हैं भाड़ा पर खरीद के, तो वो करते हैं, प्लास्टिक खरीद के लाते हैं, उसी भाड़ा से पर चलता देता है, उसका पैसा लेता है। और क्या रेट क्या होता है मूर्तियों का लगभग, अगर कोई औसत बता दे तो एग्जैक्ट तो नेगोशिएट करता होगा जैसे रेट होना चाहिए 1700-1800 रुपया, जो मूर्ति हम लोग बेच रहे हैं 600-700 में। अच्छा, कैसू ये जो मूर्ति अभी हम आप सामने जो देख रहे हैं आप, ये कितना का है? ये 600-700 का भी बेच रहे हैं? हाँ, आखिरी 600 में। हाँ, और होना चाहिए रेट कितना? 1700-1800? हाँ, 1700-1800 रुपया। अच्छा, 1800 रेट होना चाहिए, 600-700 क्योंकि कोरोना है। कैसू करके पूंजी निकाल रहे हैं, कैसू करके। अच्छा, तो जेल, अच्छा ये एक बात और भी है, जो लोग पहले से मान लीजिए बुक किया होगा, वो लोग तो खुद भी डरा हुआ होगा बैठाने को लेकर। हाँ, उसमें भी डर है। कोई ऐसा है जो बुकिंग करके बाद में कैंसिल किया है? हाँ, हो गया कैंसिल कुछ हाल है। और ये लोग बच्चा पार्टी कहाँ से है? आप लोग कस्टमर लिए हुए हैं। कस्टमर है? मूर्ति लेना आए हो? हाँ, कहाँ रखने के लिए लाए हो, लेने आए हो? घर पे। घर पे? तो घर पे रोक है, पता नहीं है इस बार कोरोना में, तो विसर्जन कैसे करने जाओगे? ठेला बस ऐसे चल जाएंगे, बाजा वाजा नहीं बजाएंगे। अच्छा, बाजा नहीं बजाएगा, कह रहा है कि बाजा नहीं बजाएंगे, लेकिन वो तो कर ही लेंगे। तुम लोग सब आए हो एक साथ? हाँ, कौन भेजा है मूर्ति खरीदने? मामा के साथ आए हैं। मामा के साथ आए हैं। मामा कहाँ है? मामा ये रहे। अच्छा, वो है मामा। मामा के साथ आए हैं मूर्ति खरीदने, और ये हाल है। ये एक तरफा तौर पे नहीं है, इस तरह से मान लीजिए कि कई जगह पे मूर्तियां बनाने का, और पूरे बिहार में ये कुछ यही हाल होगा। आप लोग मूर्ति के व्यवसाय में कब से हैं? बचपन से पुश्तैनिक चल रहा है। आप लोग का पुश्तैनी काम है ना, तो हर साल कितना मूर्ति आप लोग बेच लेते थे, और इस बार कितना बेचे हैं? हर एक साल हम 40 तो बेच लेते थे, 30-40 कम से कम। हाँ, इस बार 20 को बनाए तो उस पर आफत आ रहा है। एक बात बताइए कि क्या खर्च होता है एक मूर्ति, जैसे छोटा सा क्या होता है? कम से कम 500 रुपया एक मूर्ति पर। और नॉर्मली बेचते हैं तो उससे निकलता कितना है? अभी कुछ नहीं निकल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, सेल नहीं है मूर्ति का। पानी के भाव में बेच रहे हैं, इसके 5 तारीख के बाद इसका कोई पूछ नहीं है, माए बाप नहीं। अच्छा, तो बाद में इसका क्या होता होगा? किसी भी तरह से हम लोग चलाते हैं, रोजी रोजगार हड़िया घैला बेच करके पेट चलाते हैं। नहीं, तो मूर्ति का क्या होगा? जो मूर्ति बच गया तो तूर तार के फेंक देते हैं, तूर तार के फेंक देते हैं, एक बाद में नहीं काम चलता है। काम नहीं चलता है। अच्छा, क्योंकि ये देखिए मिट्टी का बना हुआ है, और नॉर्मली खेत का मिट्टी, काली मिट्टी सब यूज होता है इसमें ना, तो ये रहता नहीं है, और रख रखाव का जगह भी नहीं होगा जिससे बचाया जा सकता है। रखने का जगह नहीं ना है, रोड पर मूर्ति हम लोग बनाते हैं, बेरोजगार है तो मूर्ति बनता है इस कारण से। और रोड पर इतना दिन तक रखने नहीं देगा कोई मूर्ति, रोड पे तो नहीं रखने देगा, ये बात सही है। तो क्या नुकसान है? आप लोग पैसा जब जैसे तैयारी करते हैं, सरस्वती पूजा आ रहा है, तो पैसा कहीं से उठाते हैं ये बनाने के लिए? हाँ, पैसा कर्ज लिया जाता है। तो कर्ज लिया जाता है, तो अगर नहीं निकलेगा तो आप भरपाई कैसे करेंगे? भरपाई किसी तरह तक करना ही होगा, समझ गए, हरिया बर्तन बेच के करबे करेगा आदमी। तो देखिए ये कुछ हाल है। आप लोग कितने भाई हैं यहाँ पे? सब लोग 4 भाई हैं। 4 भाई। अच्छा, 4 भाई हैं, इनका पारिवारिक काम है, हमेशा से यही करते रहे हैं, तो इस बार का नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ अगर कहना हो, सरकार के पास पहुँचाना हो तो? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कोरोना के लेकर के लॉकडाउन हो गया, इसी कारण से मूर्ति के नहीं, मतलब कुछ सरकार से मुआवजा अगर मिल जाए तो, कुछ मुआवजा मिल जाए तो अच्छा रहे। सरकार से तो मुआवजा के लिए डिमांड किया जाता है, लेकिन मिलता कहाँ है? नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। तो मतलब अभी भी अगर सरस्वती पूजा में कुछ छूट मिल जाए तो आप लोग को पैसा मिल जाएगा? हाँ, अगर छूट मिल जाती है, अगर स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो इसमें तो मूर्ति का बिक्री हो सकती है। जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वीडियो का, तो आज 1 तारीख है, 1 फरवरी, और इस दिन बजट भी आया है देश का, और MSME जो कर रोजगारों का लेके बड़ा बजट की घोषणा की है सरकार ने। और इस तरह के घोषणाएं सिर्फ संसद में, सदन में ही दिखता है, क्योंकि ग्राउंड पे नहीं दिखता। ग्राउंड पे इस तरह से जो कुटीर छोटे उद्योगों में जो लोग लगे हैं, उनका नुकसान किस तरह से होता है ये देखिए। क्योंकि सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो सिर्फ एक तरफा ध्यान दिया जाता है। इस तरह से मूर्तिकारों या फिर कई कुछ किस तरह के पेशे में लोग हैं, उनका क्या नुकसान होता है, उसकी अनदेखी पूरी तरह से की जाती है।
क्यों, क्या ज़रूरी नहीं था कि अगर इस तरह की घोषणाएं की जा रही थी कि 5 फरवरी तक 6 फरवरी तक अगर लॉकडाउन लगेगा फिर से और मूर्ति रखने पे या फिर सरस्वती पूजा पे रोक लगती है तो कुछ मुआवजा की व्यवस्था की जाता है जिससे इससे जुड़े लोग बेरोज़गार ना हो, इनको कुछ रोज़गार मिले, इनको कुछ पैसा मिले। और ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ ये लाइन में लगी हुई है, तो इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगा होगा। तो अगर वो भी रिटर्न नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब कुठारघात है, उन पे आघात है जिसका नुकसान उनको भरपाई करना होगा। बाकी और खबरों के लिए सच बिहार के साथ बने रहिए, देखते रहिए सच बिहार। और जितने भी हो हमारे मुद्दे जो सच बिहार पे आपको देखने को मिलेंगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इससे जुड़े। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।